मूवी की शुरुआत अंटार्कटिका की एक बर्फीली जगह से होती है जहां एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें तीन साइंटिस्ट हैं। ये तीनों साइंटिस्ट एक अजीब सिग्नल का पीछा कर रहे हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल आ रहा था, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता और अचानक नीचे की बर्फ टूट जाती है। इनकी गाड़ी दो चट्टानों के बीच में फंस जाती है। वो गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं और नीचे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है जिससे रोशनी निकल रही है। अंटार्कटिका के रिसर्च सेंटर से एक रेस्क्यू टीम आती है और वहां से सबको निकाल के ले जाती है। रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर सैंडर कैट लॉयड के पास जाते हैं। कैट एक पैलेंटोलॉजिस्ट है जो मरे हुए जीव जंतु और पौधों पर रिसर्च करती है। डॉक्टर सैंडर कैट को बताते हैं, हमने बर्फ के बीच में एक ऐसी चीज पाई है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हम चाहते हैं तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। कैट उनकी टीम में शामिल हो जाती है। डॉक्टर सैंडर अपनी पूरी टीम को उस जगह ले जाते हैं जहां अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे वो स्पेसशिप दफन है। उन्होंने नीचे जाने का रास्ता बना लिया है। ये एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है जो शायद हजारों सालों से यहाँ डूबा हुआ है। तभी एक टीममेट बताता है कि इसका एक पायलट भी है जो अलग जगह पर है। वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा एलियन बर्फ के अंदर जमा हुआ है। डॉक्टर सैंडर केट से पूछते हैं, हमें इस एलियन को बाहर कैसे निकालना चाहिए। केट कहती है, फिलहाल हमें इसे बर्फ के साथ ही काट कर अपनी लैब में ले जाना चाहिए। उसके बाद वो बर्फ के उसी टुकड़े को काट कर लैब में ले आते हैं जिसके अंदर एलियन फंसा हुआ है। केट ये जानने की कोशिश कर रही है कि एलियन हमारी दुनिया के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तभी डॉक्टर सैंडर आते हैं और कहते हैं, मुझे एलियन का टिश्यू चाहिए। मैं भी अपने तरीके से रिसर्च करना चाहता हूँ। ड्रिल करके उस एलियन क्रिएचर का टिश्यू निकाल लिया जाता है। वहाँ पर जो भी लोग हैं वो सब रात को जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्हें एक अनोखी चीज मिली है। वहीं उस बर्फ को दिखाया जाता है जिसके अंदर एलियन है। वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। पार्टी में से एक को पायलट बाथरूम जाता है। उसे उस कमरे से अजीब सी आवाजें आती है जहां एलियन बर्फ में दबा हुआ था। जब वो उस जगह जाता है और बर्फ को गौर से देखता है, तभी बर्फ को तोड़कर एलियन बाहर निकलकर भाग जाता है। वो पायलट बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने साथियों के पास जाता है। उन्हें बताता है कि एलियन भाग चुका है। सबके सब उस कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलता। दो साइंटिस्ट बाहर जाकर एलियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि एलियन ने उनके कुत्तों को मार दिया है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एलियन दिखता है। इससे पहले कि वो अपने साथियों को बुला पाते, एलियन अपने टेंटिकल से एक साइंटिस्ट को मारकर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से उस साइंटिस्ट का खून दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर गिरता है। दूसरा साइंटिस्ट जोर से चिल्लाता है और बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं। वो एलियन के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जब वो उसके पास एक पेट्रोल का डिब्बा फेंकते हैं और उस पर गोली मारकर आग लगा देते हैं, उस आग में जलकर एलियन मारा जाता है। डॉक्टर सैंडर सबसे कहते हैं कि एलियन के टेंटिकल्स पर हमें रिसर्च करनी चाहिए। वो उस एलियन के पेट को काट लेते हैं जिसके अंदर वो साइंटिस्ट होता है जिसे एलियन ने निगल लिया था। वो देखते हैं कि उस साइंटिस्ट की बॉडी के ऊपर एक नई स्किन आ रही है। केट कहती है, शायद ये एलियन इस साइंटिस्ट की बॉडी के साथ कुछ कर रहा था। यहाँ उन्हें एक रॉड भी मिलता है। उन्हें पता चलता है कि इस साइंटिस्ट के हाथ पर फ्रैक्चर के बाद इस रॉड को लगाया गया था, लेकिन अब ये रॉड उसके शरीर से अपने आप ही बाहर आ चुकी है। इसके बाद केट उस साइंटिस्ट की बॉडी का सैंपल लेती है और उसे टेस्ट करती है। टेस्ट के दौरान उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट की बॉडी का टिश्यू अब भी जिंदा है, जिसमें एलियन के टिश्यू मिल चुके हैं। अब एलियन के टिश्यू पूरी तरह से साइंटिस्ट के बॉडी के टिश्यू को डोमिनेट कर रहे हैं और उसे बदल रहे हैं। केट देखती है कि वो साइंटिस्ट जिसके ऊपर दूसरे साइंटिस्ट के खून के छींटे पड़े थे, उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसीलिए हेलीकॉप्टर से उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। उसे तीन लोग
अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद केट बाथरूम जाती है जहाँ पर उसे मेटल का दांत दिखता है। वो समझ जाती है कि किसी न किसी की बॉडी में एलियन सेल्स ने अपना कब्जा कर लिया है, इसीलिए उसकी बॉडी में जो मेटल था वो अपने आप ही बाहर आ गया है। वहाँ खून के निशान भी होते हैं और अभी कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर में जाने वाले कुछ लोगों ने इस बाथरूम को यूज किया था। वो भागकर बाहर जाती है क्योंकि उसे पता है कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका है। केट पायलट को इशारा करती है कि वो वापस आ जाए। वो उसके इशारे को समझ जाता है, पर इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर को लैंड करता, साइंटिस्ट की बॉडी के अंदर से एलियन निकलता है जो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। केट को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो वापस बाथरूम में आती है, पर अब वहाँ जो खून था वो किसी ने साफ कर दिया था। वो समझ जाती है कि हम में से कोई है जिसकी बॉडी में एलियन सेल्स है। वो अपनी टीम के पास जाती है और उन्हें बता देती है कि हम में से कोई इन्फेक्टेड है, जल्द ही हमें उसे ढूंढना होगा। अगर वो यहाँ से निकल गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। पर कैट की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब चले जाते हैं। पर एक फीमेल साइंटिस्ट यहीं रुक जाती है। वो कहती है, मुझे पता है कौन इन्फेक्टेड है। वो केट को अपने साथ एक रूम में ले जाती है और तभी उसके शरीर के अंदर से वो एलियन निकलता है जो केट को मारना चाहता है। केट अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उस एलियन के सामने एक लैब असिस्टेंट आ जाता है जिस पर वो हमला करके उसे मार देता है। और अब यहाँ एक आदमी आता है जो फायर गन से उस एलियन का खात्मा कर देता है। अब सबको केट की बातों पर यकीन हो जाता है। सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। केट कहती है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। मुझे अभी भी पता है कि वो एलियन सेल्स हम में से किसी की बॉडी के अंदर है। अगर वो पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। सबसे पहले हमें सबके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो एलियन सेल्स किसकी बॉडी के अंदर है और कौन इन्फेक्टेड है। अगर हमें इन्फेक्टेड इंसान का पता चल गया तो हम उसे आइसोलेट कर देंगे। तभी उस हेलीकॉप्टर में से दो लोग वापस आ जाते हैं, एक पायलट और दूसरा को पायलट। इन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है क्योंकि इनके ऊपर सबको शक है। साथ ही यहाँ सबके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, पर उस जगह पर आग लग जाती है जहाँ सबके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके रखे गए थे। यहाँ आग लगने का मतलब है कि इनमें से कोई है जो इन्फेक्टेड है और वो नहीं चाहता कि सबको पता चले कि उसकी बॉडी में एलियन सेल्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पर कैट कहती है, मेरे पास एक और तरीका है। वो सबकी बॉडी चेक करती है। अगर किसी की बॉडी में मेटल होगा तो वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। कुछ लोगों के मुंह के अंदर दांतों में फीलिंग होती है जो मेटल की होती है। इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। पर यहाँ 4 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में कोई मेटल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इन चारों में से कोई इन्फेक्टेड हो। केट कहती है, पायलट और को पायलट को भी लाया जाए, मैं उनकी बॉडी भी चेक करूंगी। अब डॉग ट्रेनर और उनका साथी उन्हें लेने के लिए जाते हैं। दरअसल बाहर उन्हें एक अलग कमरे में आइसोलेट किया गया था। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पायलट और को पायलट नहीं होते। वो लकड़ी के फ्लोर को तोड़कर वहाँ से भाग चुके हैं। ये उन्हें ढूंढना चाहते हैं। जब डॉग ट्रेनर आगे जाता है तो एक कमरे के अंदर उसे खींच लिया जाता है, जिस वजह से उसका साथी वापस लैब में आ जाता है और सबको बताता है कि वहाँ क्या हुआ। तभी उन्हें खिड़की के कांच टूटने की आवाज आती है। यहाँ जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो अपनी फायर गन लेकर विंडो की तरफ भागता है। पायलट और को पायलट अंदर आ चुके हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी गन से उन्हें जलाने वाला होता है, पर को पायलट उसे गोली मार देता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। उसके पास जो पेट्रोल का टैंक होता है उससे फ्यूल लीक हो रहा होता है जो आग के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पायलट और को पायलट अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं, पर वहां एक दूसरा आदमी भी होता है जो कमांडर है। वो धमाके की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। तभी उसका एक हाथ अपने आप ही निकल जाता है
जो एक क्रिएचर के रूप में बदलकर साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। साथ ही उसकी बॉडी से एक टेंटिकल निकलता है जो सब पर हमला कर रहा होता है और को पायलट पर हमला करके वो उसे मार देता है। साथ ही एलियन अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। वो साइंटिस्ट के ऊपर हमला करके उसके शरीर से जूझ जाता है। केट के पास फायर गन होती है। वो उस गन से उस एलियन को जलाने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद केट उन लोगों की बॉडी को जला देती है जिन लोगों को एलियन ने हमला करके मार दिया था, क्योंकि उसे पता है कि वो सब इन्फेक्टेड है। जल्द ही उन्हें नहीं मारा गया तो एलियन के सेल्स पूरी तरह से उन्हें बदल देंगे। वहीं डॉक्टर सैंडर जो बहुत ज्यादा डर चुके हैं, वो एक कमरे में छुपे हुए हैं और वो एलियन उन्हें ढूंढकर उनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ केट और पायलट सैम कार्टर को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं है। वो किसी भी कीमत पर उस एलियन को खत्म करना चाहते हैं। जब ये कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके सामने वो हाथ आ जाता है जिसके ऊपर एलियन सेल्स ने अपना कब्जा कर रखा है। वो लोग कुल्हाड़ी से उस हाथ को काट देते हैं लेकिन वो जल्द ही से जुड़ जाता है। केट अपनी गन से उसे जला देती है। अब इन्हें कमांडर की बॉडी की तलाश है जिसके अंदर एलियन सेल्स ने कब्जा कर रखा है। अगर ये उसे मार देंगे तो उस एलियन का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। जल्द ही इनके सामने वो एलियन आ जाता है जो पायलट सैम के ऊपर हमला कर देता है। सैम कार्टर की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है। जिसके बाद केट को मौका मिल जाता है। उसके सामने वो एलियन है। वो अपनी फायर गन से उसे जला देती है। तभी ये देखते हैं कि डॉक्टर सैंडर जो अभी भी जिंदा है वो गाड़ी से यहाँ से निकल रहे होते हैं। केट को शक है कि वो भी इन्फेक्टेड है। वो सैम से कहती है हमें उसे रोकना होगा। सैम कहता है अगर वो यहाँ से निकल गया तो बर्फ में जमकर मर जाएगा। केट कहती है हम रिस्क नहीं ले सकते और अपनी फायर गन लेकर डॉक्टर के पीछे जाती है। डॉक्टर उसी एलियन शिप के अंदर चला जाता है जो बर्फ के नीचे इन्हें मिला था। ये दोनों भी उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर ये डॉक्टर सैंडर को देखते हैं जो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वो एक एलियन बन चुके हैं और अब वो इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं पर अब डॉक्टर सैंडर के सामने कैट आ जाती है। पर इससे पहले कि वो कैट को मारते, कैट के पास बॉम्ब होता है। वो उसे डॉक्टर सैंडर के मुंह के अंदर डाल देती है। जिसके बाद कैट और सैम बाहर की तरफ भागते हैं और तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो एलियन मारा जाता है। साथ ही उसका शिप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर कैट और सैम की किस्मत अच्छी होती है कि इन दोनों की जान बच जाती है और अब ये यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। सैम को कैट बताती है तुम्हारे कान में जो सोने की रिंग थी उससे मुझे पता चला कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, क्योंकि अगर तुम इन्फेक्टेड होते तो वो रिंग तुम्हारे कान में नहीं होती। पर अब तुम्हारे कान में कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम इन्फेक्टेड हो। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, पर कैट जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए वो अपनी फायर गन से उसे जला देती है और जब वो जल रहा होता है तो वो उसी एलियन की तरह आवाज निकाल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कैट ने जो किया वो सही किया। कैट अकेली सर्वाइवर बची है जो यहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह यहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। पायलट देखता है कि ये पूरी जगह जल रही है। जब वो नीचे उतरता है तो वहाँ पर अजीब अजीब बॉडीज को देखकर वो डर जाता है। तभी उस पर कोई गोली चलाता है। ये वही डॉग ट्रेनर कार्टर होता है जो पायलट और को पायलट को लेने के लिए आया था और उसे किसी ने कमरे में खींच लिया था। और अब जो पायलट यहाँ आया है वो उसके पास जाता है। उसे गन पॉइंट पर रखकर वो उसके दांत चेक करता है। उसका एक दांत मेटल का होता है। इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। और तभी डॉग ट्रेनर का कुत्ता जो मारा गया था वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। डॉग ट्रेनर समझ जाता है कि इसके अंदर वो एलियन सेल्स है, वो इन्फेक्टेड है। और अब वो हेलीकॉप्टर से उस कुत्ते का पीछा करते हुए उस पर गोलियां चलाते हैं ताकि उस एलियन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। क्या ये एलियन सेल्स हमेशा के लिए खत्म होगा? इसी क्वेश्चन मार्क के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।